When you say apple, my mind doesn't think APPLE. It firstly thinks the picture of the apple. When you say lion, my mind doesn't go to the LION. It firstly goes to the picture of the lion. When you say forest, my mind doesn't go to the FOREST. It goes firstly to the picture of the forest. Ladies and gentlemen, our mind works with the picture. Whatever you listen, you just firstly create the picture. Got the point? For example, if I say APJ Abdul Kalam, so you'll not go to APJ Abdul Kalam. Firstly, you'll go to the picture of APJ Abdul Kalam, right? So this is all about our mind game. Whatever we listen, we create the pictures. We remember the things in the form of the picture. When you show pictures to the people, then your matter will be really very convinced very easily. Got the point? For example, if I just speak something like, if you talk about the atoms, in the atoms, nucleus is stable, but the electrons are always in the motion around your nucleus. It revolves around your nucleus. I'm telling without pictures. You can't understand the matter exactly, but when I show the picture of electrons, moving electrons, then you can understand this. Got the points? So this is called the visual elements. So today I'm going to talk about visual communication in presentation. आज हम बात करेंगे visual communication presentation में किस तरीके से visual communication हमारे presentation में help करती है। आज का ये lecture आपके presentation में और भी चार चांद लगाने वाला है। जैसा कि मैंने earlier आपको बहुत सारी videos provide करके रखा है इस channel पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आज एक वीडियो हो रही है, बहुत ही मास्टर क्लास होने वाली है विजुअल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन को लेकर। Remember the situation when you watch any movie, then you remember each and every dialogues, each and every situation of the movie, right? अब हर चीज याद कर ले तो मूवी का, मूवी कोई भी देखे ना, आपने हर एक सीन याद कर लिया, उसमें ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, जब हीरोइन ने ऐसा कहा तो हीरो ने ऐसा कहा, उसको थप्पड़ मार दिया, हर एक सिचुएशन आपको याद आ जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आवर माइंड थिंक्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। हमारा माइंड पिक्चर के फॉर्म में सोचता है। जब उसको पिक्चर ही दिखाई जाएगी, एनिमेशन नहीं दिखाया जाएगा, तो उसको बहुत तेजी से ऑब्जर्व कर सकता है माइंड, उसको बहुत तेजी से समझ सकता है। इसीलिए जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए विजुअल एलिमेंट्स तैयार करो। विजुअल एलिमेंट्स क्या होता है? विजुअल एलिमेंट्स मतलब होता है आपका इमेज, कोई इमेज हो जाए, कोई फोटो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहना है 3 साइंटिस्ट का नाम लेना है, आपने कहना है कि थॉमस अल्वा एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एंड यू हैव टू से अल्बर्ट आइंस्टीन। आपने तीनों नाम बोला। हो सकता है कि लोगों को नाम याद ना हो, लेकिन पिक्चर अगर दिखा दोगे ना आप, ऐसे पिक्चर, These 3 scientists are very important to understand, right? इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बता दिया आपने, तो ये पिक्चर पक्का उन लोगों को माइंड में याद हो जाएगी, भले से नाम ना याद हो। गॉट द पॉइंट? कभी कभी होता है ना कि हमें नाम नहीं होता, पर कहते हैं ना पिक्चर याद है, उस व्यक्ति का नाम याद, मतलब वो उसका चेहरा याद है लेकिन उसका नाम नहीं याद है, होता है ना इस तरीके से। तो ये है विजुअल कम्युनिकेशन की पावर, राइट? तो आप लोगों को अगर पिक्चर दिखाएंगे, कोई एनिमेशन दिखाएंगे, तो लोगों को समझ में आएगी। तो ये थी पिक्चर की वैल्यू। दूसरी जो आती बात, आप GIF दिखा दो। GIF मतलब मोशन में कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करते हैं आपकी सम मनी इज ब्लोइंग, मनी इज ब्लोइंग, पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, आप ऐसे बोल रहे हो पैसा उड़ रहा है, लोगों से इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसे उड़ता हुआ पैसा दिखा दो तो लोगों को बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये था, ये आपका एनिमेशन हो गया, राइट? यानी कि GIF हो गया, या फिर एनिमेशन कह सकते हो। थर्ड, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर 3D मॉडल्स को। कोई भी 3D मॉडल जिसमें 3 डायमेंशनल, उसके अंदर मोटाई भी हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, तीनों, तो आप 3D मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक के हिसाब से। तो 3D मॉडल का इस्तेमाल कर दीजिए। फिर उसके बाद आप वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो क्लिप मतलब, अगर मान लीजिए कि आई वॉज इन अ कॉन्सर्ट एंड कॉन्सर्ट वॉज सो क्राउडी, ठीक है, मैं एक कॉन्सर्ट में था, कॉन्सर्ट बहुत भीड़ से भरा हुआ था। कॉन्सर्ट आप समझ ही नहीं रहे हो सकता है कि कॉन्सर्ट वर्ड आपको याद ना हो, लेकिन मैं अगर पिक्चर दिखा दूं कॉन्सर्ट का, एक वीडियो क्लिप दिखा दो, ये देखो पिक्चर, यस दिस इज द कॉन्सर्ट, पीपल आर एंजॉइंग द म्यूजिक, लोग म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कई म्यूजिशियंस होते हैं, कई सिंगर्स होते हैं जो गाने गा रहे होते हैं, और बाकी क्राउड इस्तेमाल कर रही है और उसको सुन के एंजॉय कर रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सर्ट। तो आई वॉज इन अ कॉन्सर्ट, आई एंजॉयड इट, तो मैंने कॉन्सर्ट को दिखाया। तो आपको कॉन्सर्ट कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि आपने सिचुएशन को फील कर लिया, माइंड ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, कैप्चर कर लिया सारी चीज़ों को। तो ऐसे आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा क्लिप मत कर देना, राइट? कि बड़ा सा क्लिप कर दो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है?
आपकी बातों को ना सुने। तो छोटा सा क्लिप होना चाहिए जिससे आप बस आइडिया को कन्वे कर सको कि मैं बात क्या करने वाला हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गॉट द पॉइंट। तो ये थी विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर वीडियो का इस्तेमाल, वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल। आप इसके अंदर कोई भी अगर मैं कहूँ कि आप इसके अंदर टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल या चार्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि इतने 70% गर्ल्स ने टॉप करा, 20% मिडिल 10th के टॉप किए, और 5% 12th के टॉप किए। कुछ इस तरीके से मैंने बोल दिया। हो सकता है कोई बातें याद ना हो, लेकिन जब मैं टेबल दिखा दूँ कि देखो ये 10 इतनी परसेंट गर्ल्स ने, इतने परसेंट बॉयज़ ने, इतने परसेंट छोटे बच्चों ने, इतने परसेंट ये बच्चों ने, तो एक टेबल आपको नज़र आ रही है, एक चार्ट नज़र आ रहा है। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया मेरी समझ में आ जाएगी, मेरी बातें समझ में आ जाएगी। तो आप अपने टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ट्राई टू मेक द टेबल अकॉर्डिंग टू योर मैटर। जो आप बोलने वाले उसके अकॉर्डिंग आपको कोई टेबल बना के रखनी है। तो टेबल आप दिखा सकते हैं, कोई चार्ट दिखा सकते हैं। गॉट द पॉइंट। आप कोई भी विजुअल एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि कौन कौन से विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीवन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो पूरी प्रिपरेशन करो। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। किन्हीं मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि सर पीपीटी की कितनी स्लाइड्स बनानी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पर मिनट 3 स्लाइड्स या 2 स्लाइड्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, हर एक मिनट में आप 2 स्लाइड 3 स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं कि जल्दी स्लाइड्स बदलते रहो, समझ में ना आए कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो 1 मिनट में 2 से 3 स्लाइड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब इसी हिसाब से अगर आपको 5 मिनट की स्पीड देनी तो 5 मिनट में कितने स्लाइड्स इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें 25-30 मत इस्तेमाल कर देना। ठीक है, 10 मैक्सिमम कर दो। 10 स्लाइड्स में ही अपनी बातें समझाने की कोशिश कर दो। ठीक है, तो आप स्लाइड्स बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अनुसार। कितने लंबा प्रेजेंटेशन देने वाले हो उसी हिसाब से अपना बातें रखो। और याद रखिएगा, बी शॉर्टर बट बी स्मार्ट। ठीक है, बी शॉर्ट बट बी शार्प। मैं इस तरीके से बोल दूं कि शॉर्ट रहो लेकिन शार्प रहो। छोटी बात रखो, मतलब छोटे में ही कहो लेकिन बड़ी बात कह दो। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही लेंदी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी, राइट। लेंदी जब होता है ना, लोगों को उबासी आने लगती है, दे जस्ट यान आ। जहाँ पे यान आ अगर दिया ना तो आपकी पूरी वॉट लग जाएगी, आपकी पूरे प्रेजेंटेशन की वॉट लग जाएगी। इसीलिए उनको ना, डोंट लेट देम जस्ट यॉन। उनको यॉन करने ही का मौका ही मत दो। आप छोटे शब्दों में कम टाइम में बड़ी बड़ी बातें रख दो ताकि वो इंप्रेस हो जाए और बातें समझ जाए। गॉट द पॉइंट। तो मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन बता दिया है। मैंने आपको आज विजुअल कम्युनिकेशन बता दिया, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन बता दिया। मैंने अर्लियर बात किया था वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन। तो मैंने इस तरीके से आपको सारी कम्युनिकेशन समझा दी, किस तरीके से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को मास्टर कर सकते हो। Now I'm going to talk about the tools which are used in visual communication for the presentation. Presentation के लिए कौन कौन से visual tools का हम इस्तेमाल करेंगे? जैसे नंबर 1 आपको इस्तेमाल करना है पोस्टर का। पोस्टर मतलब जब आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है तो आप पोस्टर का इस्तेमाल करें। कोई भी पोस्टर हो, यानी कि चार्ट पेपर, बड़ा सा चार्ट पेपर, जिस पे आप मैटर को अच्छे तरीके से टेबल फॉर्म में या फिर डायग्राम के फॉर्म में छाप दो और वॉल पे चिपका के अच्छे तरीके से आप उसे कन्विंस कर दो लोगों को। तो ये नंबर 1 हो गया। लेकिन इसका इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, हम इसे फोल्ड करते हैं तो इस पर कई मार्जिन्स बन जाती हैं, कई लाइन्स बन जाती हैं, जिससे हमारे मैटर क्लियरली समझ में नहीं आते, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। ठीक है, जब अगर आपके पास प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी कई तरीके के हुआ करते हैं, जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करता था, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म था स्लाइड प्रोजेक्टर। फिर उसके बाद से आपको मिलेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर और आपको मिलेगा कंप्यूटर प्रोजेक्टर। तो ये 3 तरीके के प्रोजेक्टर स्पेशली पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी प्रोजेक्टर आप इस्तेमाल में ला सकते हो, जिसमें अंदर आप स्लाइड पेपर को, आप पीपीटी को, इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपकी थर्ड जो चीज़ें होती हैं, आप व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करा, व्हाइट बोर्ड पे कोई बातें आप समझा दिए। ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया आपने, ग्रीन बोर्ड पे कोई बातें समझा दिया। ठीक है, उसको आप समझा दो, मार्कर का इस्तेमाल करके लोगों को टेबल फॉर्म में समझा सकते हो। तो ये होगा चॉक बोर्ड या कि व्हाइट बोर्ड आप कह सकते हैं। पोस्टर हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया। तो इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं।